बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे खेलों के हवाले से और ख़ास तौर पर पीएसएल की बात होगी। पीएसएल 2026 में जो पीएसएल 11 हो रही है उसके हवाले से बात होगी। लंदन में रोड शो हुआ, अब न्यूयॉर्क में रोड शो होने जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। प्रो लीग में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से हराया है। भारत में भी करप्शन का एक पंडोरा बॉक्स खुला है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारी जो जूनियर टीम है अंडर 19 जिसे हम कहते हैं, वो इस वक्त एशिया कप खेल रही है। उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है कि वो पीसीबी की तरफ से भी ये ऐलान है कि जो पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी है उसकी जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया और 22 दिसंबर की डेट रखी गई है। अब पता नहीं है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजिया निगाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम अली अहमद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा अली, ये बताएं कि पहले हम पीएसएल की बात कर लेते हैं। जी जी। और जिस तरह से ऐलान किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ऑफिशियल ऐलान है जिसमें ये कहा गया है कि इसकी नीलामी जो है उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं इसको? आप ये समझ रहे हैं कि लोगों ने पीसीबी को टच करना शुरू किया है या पीसीबी की जो एक्सपेक्टेड जो एक बिड है वो अभी तक सामने नहीं आई? ये चाह रहे हैं कि भी थोड़ा टाइम दे लोगों को सोचने का, और वो न्यूयॉर्क वाले जो इवेंट है उसके बाद फिर भी उन्होंने उसको बढ़ाकर टाइम दिया है जो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बनता है, 8 दिन। तो आप समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी हम राय लेना चाहें? अच्छा इमरान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्लान किया हुआ था ना, उस प्लान को चेंज किया जा रहा है। कि पहले जो रोड शो हमारा हो रहा था लंदन में होना था, तो आगे एक्सटेंड नहीं था कि न्यूयॉर्क हमने नहीं जाना। न्यूयॉर्क का ड्यूरिंग लंदन प्लान के बाद फिर उसके बाद प्लान बना कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे। जब न्यूयॉर्क का प्लान बना तो फिर आगे बाद टाइम कम जो है ना बच रहा था। हो सकता है न्यूयॉर्क के बाद किसी और सिटी में जाएं या किसी और कंट्री में जाएं। तो इस प्लान को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना ये डेट्स चेंज की गई हैं। जो पहले आई थिंक 6 जनवरी थी, उसके बाद अब 22 जनवरी कर दी गई है। तो इसकी वजह से जो है ना मुझे लग रहा है इस डेट को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। और टाइम बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि हमने 2 टीम ऐड भी करनी है, हम रोड शो भी करवा रहे हैं। और जितनी भी लीग्स आज तक हो रही है ना, मैंने इससे पहले नहीं देखा कि किसी भी लीग की ट्रॉफी को जो है ना रोड शो करवाया जा रहा है। जिस तरह लंदन के हुआ, लंदन के बाद न्यूयॉर्क जा रही है ट्रॉफी उसके बाद हो सकता है आप दुबई ले जाएं या किसी और कंट्री ले जाएं। रोड शो के बाद टाइम कम था, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कि डेट को एक्सटेंड कर दिया कि हो सकता है जो आपने बात की अपने इंट्रो के अंदर कि लोगों ने टच करना भी स्टार्ट किया। जिस तरह रोड शो हो रहा है, हाइप देखी जा रही है, पीएसएल 11 के अंदर 8 टीम्स आ रही हैं, तो लोगों ने हो सकता है टच अभी किया हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, नज़रसानी की है कि हम डेट को एक्सटेंड करते हैं, 6 से 22 में ले गए हैं। अब 22 को बिड होगी और 2 टीम्स नहीं आएंगी। वो कौन सी आएंगी ये 22 को ही पता चलेगा हमें। ठीक है, तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का जो बयान सामने आया हमारे सामने, हमने वो बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा कि वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े मुआशी शहर में तारीख में पहली बार पीएसएल के रोड शो की मुकम्मल तैयारियां की जा रही है। वैसे क्रिकेट वहाँ होती नहीं थी, तो इससे पहले शायद इंडिया भी जा चुका होता। सो उन्होंने कहा कि कौमी खिलाड़ियों समेत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं, जहाँ पीएसएल न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत करेंगे। अमरीकी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमाकार भी न्यूयॉर्क रोड शो में शरीक होंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पीएसएल आज बैनुल-अक़वामी सतह पर जगमगा रहा है। उन्होंने कहा पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी रोड शो होगा। वैसे एक बात मुझे यहाँ से याद आ गई जी जी कि जो आईपीएल वाले थे वो सऊदी अरब गए थे। उन्होंने सऊदी अरब में अपनी ऑक्शन करवाई थी लास्ट ईयर, बिल्कुल उन्होंने रखी, प्लेयर्स की ऑक्शन की। तो आपको लगता है कि हमें न्यूयॉर्क जाके तो ये वो हाइप मिलेगी? हालांकि जितने लोग वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं वो उस तरह से नहीं है। अगर हम इसको किसी और जगह पे ले जाते जो क्रिकेटिंग नेशन होते, जैसे हम लंदन गए, इसके अलावा किसी और ऑस्ट्रेलिया में चले जाते, साउथ अफ्रीका में चले जाते, ये न्यूजीलैंड में चले जाते, ये आपको या तो हम लंदन, न्यूयॉर्क और 2-3 और कंट्रीज रख लेते और इसको थोड़ा पहले शुरू करते आइडिया को, ताकि जिस तरह आपको याद है पहली पीएसएल के अंदर, मुझे तो अच्छी तरह याद है जब पीएसएल शुरू हुई तो हमने उसको इन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में उसको थोड़ा हाइप दी कि यार आज फलां शहर जा रहे हैं, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, इधर सब जाते थे। ये अचानक से हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ गया, तो आपको लगता है ये फ़ायदा होगा
या लोग सिर्फ आतिफ असलम का शो देखने आएंगे, हालांकि ये लंदन में भी आने चाहिए थे, लेकिन ये सॉरी अली जफर, तो ये क्या सिर्फ लोगों को लोग बताने के लिए कि लोग आ रहे हैं, तो लोग तो फिर अली जफर को देखने आएंगे, बिल्कुल लोग तो फिर क्रिकेटर्स को तो देखने नहीं आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, लेकिन इससे पहले मोहसिन रजा नकवी साहब का ये भी ट्वीट आया था कि बाहर के लोग जो है ना सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट रख रहे हैं, कुछ लोग लंदन से इंग्लैंड से, कुछ लोग अमेरिका से, और जो चीज़ें मुझे भी जो खबरें पहुंची है कि अमेरिका से कुछ ऐसे लोग हैं जो टीम खरीदना चाहते हैं, और उनकी जब दिलचस्पी देखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप लिया है कि हम न्यूयॉर्क की जानब जाते हैं, हम अमेरिका के अंदर जाते हैं, वहाँ हम रोड शो करते हैं। पहले प्लान का हिस्सा नहीं था इस चीज़ का, आपको ही पता है। आपको लगता है कि पहले से किसी बंदे ने कह दिया कि यार बिल्कुल मैं अगर ले लेता हूँ, जी जी, आप जरा यहाँ लेकर यहाँ भी थोड़ा, डेफिनेटली, और हमें शायद वो बंदा वहाँ नजर भी आ जाए। डेफिनेटली इमरान में डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आज 13 आज ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वहाँ पे कौन कौन से बंदे आते हैं, कौन कौन से सरमायाकार आ रहे हैं, और हो सकता है वहाँ पे कोई बंदा हो जो PSL की टीम ले ले, आगे जो 2 टीम एक्सटेंड होने जा रही हैं, तो ये जो प्लान सारा किया जा रहा है ये इस चीज़ का हिस्सा है। वहाँ तो आपको लगता है लंदन से कोई टीम नहीं लेगा? नहीं, लंदन से मुझे नहीं लग रहा कि आपको क्या लगता है दोनों टीमें अमेरिका से जाएंगी? हो सकता है एक टीम अमेरिका से हो जाए, आपको 2 नहीं 3 टीमें चाहिए। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन सुल्तान का भी तो ऑनर लेना है ना आपने। बिल्कुल डेफिनेटली, आपने 3 टीम्स इस दफा बिड में जाएंगी, तो मुल्तान सुल्तान भी है, 2 टीम्स और एक लंदन से और 2 अमेरिका से। अमेरिका से आप एक कर ले, मुझे 2 नहीं लग रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका से एक टीम आएगी, एक टीम पाकिस्तान से कोई जो है ना सरमाया का टीम खरीद लेंगे यहाँ से, और एक अच्छा फैसला इमरान में होनी चाहिए। देखें वहाँ पे 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह पाक भारत टाकरा हुआ और भी मैचेस हुए, वहाँ पे लोगों को क्रेज़ है, क्रिकेट का भी क्रेज़ है। जिस तरह USA की टीम ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर लिया, वहाँ पे एक बेहतरीन लीग भी हो रही है, वहाँ पे बड़ी अच्छी क्रिकेट भी हो रही है। पाकिस्तान से क्रिकेटर्स जो है ना वो क्रिकेट छोड़ के अमेरिका मूव कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर अच्छे मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे रोड शो करवाना एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर तो हमें वहाँ पे एक बड़ा सरमायाकार मिल रहा है टीम के लिए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये रोड शो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोड शो ना कामयाब हो जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे ये रोड शो के ऊपर ही अगर सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वैल्यू टिकी भी है। वैसे मेरे लिए सरप्राइजिंग है, हमेशा क्रिकेट की वैल्यू होती है, लेकिन हमने 2 टीमें ऐड करनी है जी। मुझे लगता नहीं है कि दुनिया की मैंने किसी भी ऐसी लीग को देखा हो कि वो बाहर से जाकर सरमायाकारों को ला रहे हो, हालांकि ये अपनी लीग है और यहीं से सरमायाकारों को। लेकिन इमरान भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर हम IPL की बात करें ना, तो IPL के ओनर्स हमने देखा कि ILT10 के अंदर भी टीम खरीद रहे हैं, T20 के अंदर खरीद रहे हैं, हमारा CPL के अंदर, लेकिन हमारे क्वेटा ग्लैडिएटर भी उन्होंने भी तो खरीदी है ना टीम ILT10 के अंदर। हाँ, तो वही ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे अंदर से बहुत सारे यहाँ से लोकल लोग आने चाहिए। खैर चले, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी पाकिस्तानी ही है। आगे बढ़ते हैं जी। ये खबर हमारे पास ज़रा हॉकी से नहीं, पहले हम ज़रा जूनियर क्रिकेटर्स की बात करते हैं एशिया कप के ऊपर। ये बहुत बड़ी खबरें आई है, मैं भी आपको जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर ब्रेक करने वाला हूँ। क्या खबर है जी, बताएं। खबर इमरान भाई ये है कि जो है ना ICC ने ना राब्ते शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी, कि काइंडली जो है ना इस शेक हैंड वाला मसला हल करें, और इस अंडर-19 के अंदर जो पाक भारत टाकरा आना है, तो दोनों टीम्स को कहा जाए कि शेक हैंड किया जाए। ये जो अब खबरें आ रही हैं, यानी कि बच्चे ही अब सुलह कराएंगे। बिल्कुल, बच्चे बड़ों की लड़ाई होती है तो उसके अंदर या तो बच्चे सुलह कराते हैं, बिल्कुल, या फिर ये होता है कि बच्चों की वजह से बहुत लड़ाई हो जाती है, बहुत लड़ाई हो रही है, या तो फिर हमारे जो बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, वो ठीक नहीं थे, या अब छोटे बच्चे हैं जो वो कहते हैं मासूम, हम तो कहते हैं मासूम। वैसे शुरुआत देखें भारत ने किया, इख्तिताम हम करेंगे। अगर भारत मान भी जाता है तो क्या मोहसिन रजा नकवी साहब मानेंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या फैसला करता है, ये भी आना बाकी है। नहीं, इस पे अब देखिए, अब इस पर भी अगर फैसले करने बैठ जाए ना हम, तो अगर हाथ मिलाने पे भी ICC को बीच में आना पड़ रहा है, तो वैसे मेरी समझ से बाहर है। सीधा सीधा अपने बच्चों को कहें दोनों को कि आपने हैंडशेक करना है, तो इसको हाइप देने की क्या जरूरत है? या तो फिर ICC क्रेडिट लेना चाहती है कि मैंने ये मामला हल किया जूनियर लेवल पे, तो बड़े लेवल पे भी ये मामला जो है वो सेटल आउट हो जाएगा। या तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर वो जो कि इंडिया को लॉस हुआ ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, उनको लगता है कि अगर फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ना हुए तो फिर ये ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा धचका होगा। ब्रॉडकास्टर का धचका मतलब ICC को धचका, ICC को धचका मतलब BCCI को धचका। सो ये मेरी समझ में कुछ बातें आ रही शायद उस वजह से, और यहाँ पे कोई ना कोई उनकी चाल होगी, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। ज़रा बताएं जी, जूनियर क्रिकेटर्स आपने खबर दी, अब जूनियर क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल इमरान भाई, पहला मैच था हमारा जो है ना, मैं कहता हूँ कि 3rd क्लास टीम के अगेंस्ट मलेशिया के अगेंस्ट मैच था। हमने 1 साइडेड मैच देखा। अली रजा की हमने बॉलिंग देखी कि अली रजा को खेलते हुए बैट्समैन ऐसे डर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, और विकेट पीछे हो रहे थे। अली रजा में क्या कुछ चेंज देखा?
चेंज थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़े 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 दिखाई दिए, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वो बच्चों को बड़े बड़े थे और बच्चों को वो सामने बच्चे लग रहे थे क्योंकि पीएसएल खेल के गए हैं ना, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया हुआ, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेल रही है, अब छोटी क्रिकेट उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो वाली बात के देखिए, एक तो उनको रेस्ट दिया गया और इंजरी भी थी उनको, इंजरी के बाद रेस्ट दिया गया, उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी गई, उनके मसल्स डेवलप किए गए, जो बेसिक मुझे समझ आती है एज अ फास्ट बॉलर। मसल डेवलप करने के बाद उन्होंने जो वहां पर अपना जेस्चर शो किया, मुझे जाती तौर पर पता क्या लग रहा है कि वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे 2026 T20 वर्ल्ड कप में। यस, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं इमरान भाई, ये तो आप फिर मुझे वैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आपका बॉलर्स वैसे भी 2027 के वर्ल्ड कप में होंगे ओडीआई में। डेफिनेटली 27 के बारे में सोचा जा सकता है कि 27 के बारे में हो सकता है, लेकिन 26 में कहना मुश्किल, अभी कुछ ही दिन बाकी पीछे हैं आपके। अगर उसको इसलिए तैयार किया गया कि वो एक पेस बैटरी है, तो जस्ट पेस बैटरी दुनिया में काम नहीं आती, बड़ी बड़ी पेस बैटरियाँ चली हैं। मेंटली भी क्या स्ट्रॉन्ग किया गया उसको, मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग अगर किया गया तो शायद, लेकिन अगर इतना वो बिल्डअप वो मुख्तलिफ दिख रहा है सारी टीमों में, अपनी टीम में भी बखरा ही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि काम अगर दूसरे लोगों पे, दूसरे बच्चों पे भी किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये इस तरह काम नहीं होना चाहिए कि आप एक बंदे को आउट ऑफ द वे जाके स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करके फर्ज करें आपने अगर फ्यूचर में जाके अगर 5-6 प्लेयर और स्टोर कर लिए और उनको ट्रेन किया, तो फिर आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे कि अगर आप एनसीए के अंदर प्लेयरों को तैयार कर रहे हैं रोक के, तो फिर आपके जो बाहर लोग खेल रहे हैं उनका यार बंदे के अंदर तैयार हो रहे हैं ना, तो हम क्यों मेहनत करें, ये बताएं। मेहनत कम हो जाएगी फिर तो। इमरान भी देखें एनसीए के अंदर देखें कोई भी प्लेयर जाता है ना तो वहाँ पे तैयार होने के लिए जाता है, वहाँ पे ग्रूम उनको किया जाए, वहाँ पे जिस तरह के हमारे कोचिंग है, वहाँ कोचिंग स्टाफ है या जिस तरह के हमारे ट्रेनर है वहाँ पे वो ट्रेनिंग किस तरह करवाई जा रही है। आपको हसन अली की इंजरी का इल्म होगा कि वहाँ पे वो इंजर्ड किस तरह हुए थे, कि ट्रेनर ने ज़्यादा उनसे वेट उठवा लिया जिसकी वजह से इंजरी का शिकार होगा। अभी यही नहीं पता था L4 या L3 क्या, हमारे डॉक्टर्स को यहाँ ये नहीं पता था, हमारे ट्रेनर को ये नहीं पता हमने ट्रेनिंग किस तरह करवानी है। वही हसन अली बाहर गए हैं, वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, फिर वो सही हुए हैं। शदाब खान इंजर्ड होते हैं वो भी बाहर जाते हैं, नसीम शाह इंजर्ड होते हैं वो भी बाहर जाते हैं, हमारे तमाम खिलाड़ी इंजर्ड होने के बाद बाहर जाते हैं, बाहर भी वो रिहैब भी बाहर करते हैं। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाने का फायदे क्या है अगर हमारे खिलाड़ियों ने इंजर्ड होने के बाद रिहैब भी बाहर करना है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाने का फायदा यह है कि इंजरी होने के बाद वहां जाए आपके डॉक्टर जिनको आप लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिन ट्रेनर्स को आप लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं ना, उनको इसलिए दे रहे हैं कि खुदा के लिए जो प्लेयर इंजर्ड हुए हैं ना उनको आपने फिट करना है। अगर हमने फिट भी बाहर से करवाने हैं, हमने ट्रीटमेंट भी बाहर से करवाना है, तो ये एनसीए बंद कर दें, इसका कोई फायदा नहीं बनाने का। फिर अब आपको लगता है कि अंडर 19 के जो प्लेयर हैं आने वाले वक्त में, उसमें से जैसे मुझे तो माजी में से अगर कोई एक सीज़न निकलता था तो एक आधा प्लेयर बड़ी मुश्किल से निकलता था, वरना वो सारे प्लेयर गायब हो जाते थे अंडर 19 के, और वो क्या होते थे कोई डिपार्टमेंट में चला गया, कोई छोटी मोटी लीग खेली, कोई बाहर चला गया। अब लगता है आपको कि शायद अंडर 19 से पाकिस्तान के पास को प्लेयर आएंगे जैसा इंडिया में होता है कि अंडर 19 से डायरेक्ट प्लेयर आता है ग्रूम होके। इमरान भाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना पड़ेगा, जल्दी खिला देना भी वो जल्दी होता है ना, कि हमने माजी के अंदर भी देखा हमने प्लेयर्स को जल्दी खिलाया, हमने हैदर अली को फौरन खिलाया। 19 साल का बंदा ही खेलेगा जी जी, लेकिन हम लगता है कि इमरान भाई देखें जब तक हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे हम डोमेस्टिक में नहीं ना भेजेंगे। अब मैं मोहम्मद नईम की एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, मोहम्मद फाई की एग्जांपल दूंगा, राइजिंग स्टार एशिया का पूरा उन्होंने खेला है। मोहम्मद नईम ने 1.50 नहीं किया, आपने फाइनल में बाहर बैठाना पड़ा। मोहम्मद फाई को आपने पूरा टूर्नामेंट खिलाया, 1-20 वहां नहीं किया। यासिर खान ने कुछ नहीं वहां पे किया, एक प्लेयर के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट खेले, वो मां सदाकत ने जिस मैच में परफॉर्म नहीं किया आपने स्ट्रगल किया है, जिस मैच में मां सदाकत ने स्कोर किया आप वो मैच जीते हैं। तो जब तक आप डोमेस्टिक में नहीं भेजेंगे, लास्ट इस साल उनका 4 डे में डेब्यू है, मोहम्मद नईम ने 2 मैचेस में 20 स्कोर नहीं है। तो पीएसएल के अंदर 1-2 50 करने से कोई प्लेयर नहीं बन जाता, जब तक डोमेस्टिक में नहीं जाएगा, डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेगा, वो कभी प्लेयर नहीं बनेगा। लोग तो ये बातें कर रहे थे मोहम्मद नईम को पाकिस्तान खिला दें, पाकिस्तान खिलाते तो क्या हाल होना था। ये अभी राइजिंग स्टार एशिया का भी खेला मोहम्मद नईम ने सिर्फ, या मोहम्मद फाइक ने, तो यहाँ आपको पता चल गया कि आपके बैट्समैन कितने पानी में है। तो खुदारा थोड़ा सा ग्रूम करें। तो इसका मतलब है अली रजा जब खेलेंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट फिर पता चलेगा ना कि कितना टैलेंट है, कितना इंटेंट है बच्चों के खिलाफ, तो आप किसी को भी खड़ा कर, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास खबर एक और है। अर्जेंटीना के शहर संतियागो में जारी प्रो लीग के तीसरे मैच में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से हरा। हम तो ये कह रहे थे कि हमारी तो टीम जो है रातों रात ही तैयार हो गई। मैंने जिस तरह की वो उनकी तकरीबात देखी, जिस तरह का उनका आना जाना देखा,
जिस तरह वो फ्लाई करके गए, बिल्कुल। और जो ओलंपियन कह रहे थे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी। कुश्ता खिला दिया है कि इन्होंने जाते ही गोरों को हरा के वापस आ जाना है। तो यहाँ तो 7 गोल से आ रही है भाई। इमरान भाई, पहले तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी टीम प्रो हॉकी लीग में गई। आज तक प्रो हॉकी लीग में हमने क्वालिफाई किए ही नहीं है। हमने क्वालिफाई किया, वहाँ पे खेलने गए, 3 मैचेस हमने खेले, 3 मैचेस हम 1 साइडेड आ रहे हैं। हमने देखा पहला मैच देखा, उसके अंदर पहले हमने हाफ टाइम में 2-2 गोल बराबर थे, उसके बाद जो है ना 3 गोल और हो जाते हैं। हमारी हॉकी जो है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ बुरी नहीं खेल रहे, वो हॉकी ठीक खेल रहे हैं, लेकिन वो जिस लेवल की टीम है ना, उस लेवल की हॉकी नहीं हम खेल रहे। उस लेवल की हॉकी खेलने के लिए हमें 7, 8, 10 साल लगने पड़ेंगे। हमें इन टीम से रेगुलर खेलना पड़ेगा। ये टॉप क्लास की जो टीम है, जब तक हम इनके साथ नहीं खेलेंगे हमारी हॉकी बेहतर नहीं होगी। हाँ, हम वहाँ पे किसी टीम को हरा दें, किसी टीम को बीट कर दें, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि पाकिस्तान की टीम गई है प्रो हॉकी लीग में और जीत के वापस आ गई। ये अभी मुश्किल है। अभी तो हमारी टीम को कहते हैं ना स्ट्रगल कर रही है। अभी हमारी टीम तैयार हो रही है, उस लेवल के ना प्लेयर्स हैं हमारे पास, ना उस लेवल की फैसिलिटीज है हमारे पास, ना उस लेवल के हमारे पास गोलकीपर है। यहाँ को फैसिलिटीज नहीं मिल रही या उनको ग्रूम नहीं किया जा रहा। आपने बात ठीक की है कि मतलब कि खुश जरूर है। देखें, फर्स्ट टाइम आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम प्रो हॉकी लीग में गए, बहुत बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनको फाइनेंशियली जो है ना फंड जारी किए, जिसकी वजह से प्रो हॉकी लीग में गए हैं, वहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आगे आपने जो है ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड खेलना है। जब आप बड़ी टीम से खेलने के बाद छोटी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे ना, तो आपको वो टीम नहीं लगेंगी, फिर आप बासानी जो है ना वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की है PSL के हवाले से, और साथ ही साथ हमने गुफ्तगू की अपनी जो जूनियर टीम अंडर 19 टीम है उसके हवाले से। एशिया कप में शिरकत कर रही है, आगे तगड़े मैचेस आने वाले हैं, उसमें पता चलेगा कि टीम कैसा परफॉर्म करती है। और साथ ही साथ हॉकी टीम जो प्रो लीग खेलने गई है उसके ऊपर भी हमने बात की है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम हमें पसंद आएगा। अली अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मंडे के रोज़ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे, और जो भी डेवलपमेंट होंगी PSL 11 की नई टीमों के हवाले से, जो अभी रोड शो हुआ उस हवाले से हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।